हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उमाकांत। दोस्तों, छारसूत्र और छारसूत्र चिकित्सा को लेके हमारे मन में बहुत अलग-अलग तरह के सवाल रहते हैं और बहुत ही भ्रम भी कई बार रहते हैं। बहुत अलग-अलग के तरह के रैंडम सवाल भी हमारे मन में आते हैं। इसी तरह से एक सवाल हमसे किसी ने पूछा, "सर, क्या छारसूत्र जो होता है उसमें धार होती है?" तो हम लोग पहले एक बार लाइव छारसूत्र को देखेंगे। क्या ये ऐसा है जिसमें धार है? ये एक छारसूत्र है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। ध्यान से देख सकते हैं, इस पे कोई भी धार नहीं होती है। क्षारसूत्र कभी धारदार नहीं होता है। ये सवाल जिसके भी मन में आया होगा वो इसलिए आया कि क्योंकि जब भी हम लोग कहीं पे क्षारसूत्र का बंधन करते हैं तो वो आखिर कैसे उस जो अफेक्टेड पार्ट होता है उसको कैसे काट देता है, वैसे कैसे वहाँ से उसको रिमूव कर देता है, कैसे एक्ससाइज़ कर देता है। दोस्तों, क्षारसूत्र पे कोई भी धार नहीं होती है, बस इस पे जो लेपित औषधियाँ होती हैं, उनकी जो कोटिंग होती है, वो चूँकि कंटीन्यूअसली जब भी हम लोग किसी जगह पे लागेशन करते हैं, तो वो वहाँ पे कंटीन्यूअस ड्रग की सप्लाई करती है। और चूँकि हम लोग स्नोही क्षीर है, अपामार्ग क्षार है और हरिद्रा की इसमें कोटिंग करते हैं। जब कहीं पे भी अगर हम लोग कोई सर्जरी परफ़ॉर्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग उसको क्लीन करते हैं, उसको डिसइन्फेक्टेंट करते हैं। तो इसमें जो हरिद्रा की कोटिंग होती है, सबसे पहले हम जहाँ पे भी बंधन करते हैं, उस जगह को क्लीन करती है, वहाँ पे व्रण का शोधन करती है। उसके बाद अपामार्ग क्षार डिज़ॉल्व होना चालू होता है और ये जो क्षार होता है, ये क्षरण का काम करता है। ये क्षरण का मतलब होता है कि वहाँ पे ये इंसिजन लगाता है और इंसिजन लगाते-लगाते धीरे-धीरे वो जो पार्ट होता है, वो नेक्रोज़ होने लगता है और उसके अंदर जो ब्लड की सप्लाई है, वो काफ़ी कम हो जाती है। ये हम लोग पाइल्स के संदर्भ में बात कर रहे हैं और अ, जब कहीं पे हम लोगों ने इंसिजन लगाया उसके बाद उस पार्ट को हम लोग एक्ससाइज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद जब जो भी डेब्रिस होती हैं उसको हटाने को हम लोग स्क्रैपिंग कहते हैं। तो जब भी हम लोग कहीं पे भी क्षारसूत्र का बंधन करते हैं तो क्षारसूत्र वहाँ पे सबसे पहले उस एरिया को डिसइन्फेक्टेंट करता है, व्रण का शोधन करता है, उसके बाद इंसिजन लगाता है और धीरे-धीरे ग्रेजुअली समय के साथ में उस पार्ट को एक्ससाइज़ कर देता है और फिर लास्ट में वहाँ पे जो स्नोही हम लोग चूँकि सब स्नोही की जो कोटिंग होती है वो लेखन का काम करती है और लास्ट में किसी भी पार्ट को जहाँ पे हम लोग लाइगेट करते हैं वहाँ से सारी डेब्रिस को हटाने में, अनहेल्दी टिश्यू को हटाने में स्नोही क्षीर का कार्य होता है। स्नोही क्षीर लेखन का काम बहुत अच्छा करता है, इसीलिए स्नोही क्षीर की कोटिंग हम लोग सबसे पहले करते हैं, जो कि सबसे लास्ट में डिज़ॉल्व होती है। तो शायद हमको हमारे सवाल का जवाब मिल गया होगा कि क्षारसूत्र में धार नहीं होती है, बल्कि जो उसमें लेपित औषधियाँ हैं, यही जहाँ पे भी हम लोग बंधन करते हैं, जिस भी स्थान पे छारसूत्र का लाइगेशन करते हैं, वहाँ पे अपने कार्यकारी गुणों की वजह से धीरे-धीरे जहाँ पे भी जो भी अफेक्टेड पार्ट होता है, उसको वहाँ से रिमूव कर देती हैं, एक्साइज़ कर देती हैं।